आज उन डाकुओं को माफ किया जा रहा है जिनके सर की कीमतें मुकर्रर हैं। ये वो डाकू हैं जिन्होंने डीएसपी तक को अगवा किया था। और एक कच्चे के डाकुओं के खिलाफ तो ऑपरेशन होता है या कच्चे के डाकू हथियार डालते हैं, पक्के के डाकुओं के खिलाफ कब कार्रवाई होती है? उनके पास रॉकेट लॉन्चर्स हैं, उनके पास बड़े बड़े हथियार है। वो हथियार जो कहते हैं पुलिस एहलकारों के पास नहीं है, वो हथियार उनके पास मौजूद है। आज 45 डाकू जो हैं वो हथियार डालेंगे, इतलात यही है। अगर मैं बात करूंगा तो आप लोगों को लग जाएगी कि ये अनुराग सिंह के डाकू, तुम आओ जरा डकैतियां करो और उसके बाद हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें माफ कर देंगे। तुम आके अपनी राशन को हमारे पास रख देना, रॉकेट लॉन्चर्स अपने पास रखना, जब जरूरत होगी इस्तेमाल कर लेना। ये कोई अच्छा फैसला नहीं है कि डकैतों को माफ कर दिया जाए, आप उनको सजा दें। मुजरिमों की सरपरस्ती करने वाले लोग आपकी असेंबलियों में बैठे हुए होते हैं। मैं हूं मुस्तफा हबीब सिद्दीकी और आप देख रहे हैं MHS स्पीक्स। आज कच्चे के डाकू हथियार डाल रहे हैं, ये खबर है और इस खबर पे बड़ी बगलें बजाई जा रही हैं सिंध हुकूमत की जानिब से। सदर अमरीका राशिद अली जरदारी साहब को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है कि उन्होंने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है कि कच्चे के डाकू आज हथियार डालने जा रहे हैं। और सिंध असेंबली ने चूँकि पिछले महीने ये तय किया था कि कच्चे के डाकुओं को कुछ सहूलतें फराहम की जाएंगी, उनको रिलीफ दिया जाएगा कि वो हथियार डाल दें तो उनको माफ़ किया जाएगा। वो हथियार डाल देंगे तो उनके बच्चों को अच्छे स्कूलों में तालीम दी जाएगी, उनके लोगों को रोज़गार दिया जाएगा और मज़ीद सहूलतें दी जाएंगी। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि वो डाकू कच्चे के जिन्होंने 25 साल के अंदर 1990 से तकरीबन मामला चल रहा है, और आपको याद होगा 1992 का जो कराची में क्लीन ऑपरेशन था, वो ऑपरेशन भी कच्चे के डाकुओं के खिलाफ शुरू होना था, लेकिन वो फिर गया कराची की जानिब और इसमें महाजिर MKM के खिलाफ ऑपरेशन जारी हुआ, मोड़ दिया गया, जिसके बाद कराची में कत्ल और गैरकानूनी का एक सिलसिला जारी था। आज एक मरतबा फिर कच्चे के डाकू हथियार डाल के अच्छे बच्चे बनने जा रहे हैं। और वो डाकू जिन्होंने 25 साल के अंदर कम से कम 300 लोगों को हलाक किया है, 300 लोगों का कत्ल किया है, उन डाकुओं ने 25 साल के अंदर स्कूल की वैन अगवा की जिसमें मासूम बच्चे मौजूद थे और उनसे तावान हासिल किया। कई सियासी रहनुमाओं को अगवा किया, ख़वातीन और मर्दों को जाने वाले जो रास्ते में जा रहे होते हैं, मोटरवे पे जाते हैं, उनको अगवा किया गया है, उनके साथ बदसलूकी की गई है। अब तो ये इज्तिमाई जाति तक के वाक़यात हुए हैं। उन डाकुओं को माफ़ किया जा रहा है। आज उन डाकुओं को माफ़ किया जा रहा है जिनके सर की कीमतें मुकर्रर हैं, लाखों रुपए कीमतें मुकर्रर हैं उनके सर की, उनको माफ़ किया जा रहा है। आज 45 डाकू जो हैं वो हथियार डालेंगे, इतलात यही है। वो डाकू हैं जिन्होंने DSP तक को अगवा किया था। और आप ये भी याद रखिएगा कि 2021 से लेकर 2024 तक इन डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए जो पुलिस एहलकार गए उसमें 60 एहलकार शहीद हुए। तो वो डाकू आज हथियार डाल के अच्छे बच्चे बनने जा रहे हैं और उनको आम माफ़ी का ऐलान किया जा रहा है। वो डाकू कच्चे के वो डाकू जिन्होंने इस पूरे निज़ाम को जरगमाल बनाया हुआ है, और जरगमाल इसलिए बनाया हुआ है कि उन डाकुओं की सरपरस्ती वो सियासी रहनुमा कर रहे होते हैं। नामी गिरामी सियासी रहनुमाओं के नाम आते हैं जो उन डाकुओं की सरपरस्ती कर रहे होते हैं, जो मुख्तलिफ सियासी पार्टियों में, जो सिंध के अंदर जिन सियासी पार्टियों की हैसियत है, जो ताकत रखती हैं, उनमें वो मौजूद होते हैं, उनके लीडरों को वो रिपोर्ट करते हैं और यहाँ तक इल्ज़ाम आते हैं कि उनकी ही ईमा पर ये सारे डाकू सारे काम कर रहे होते हैं। और उसके बाद अगवा बराए तावान कराची से ताजिरों को अगवा किया जाता है, बलूचिस्तान के ताजिरों को अगवा किया गया और उनसे फिर भारी रकूम ली गई, तावान लिया गया, उसके बाद छोड़ा गया। आज वो डाकू बहुत अच्छे बच्चे बन के जा रहे हैं हथियार डालने, उनको आम माफ़ी का ऐलान किया जा रहा है। वो पूरा सिस्टम इस वक्त आपसे सवाल कर रहा है। वो सिक्योरिटी इदारे जो आवाम के पैसों से हर साल लाखों रुपए लेते हैं अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आज वो कहाँ हैं? क्यों नहीं उन डाकुओं को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जा रहा है? क्यों नहीं उनके ऊपर जिन्होंने कत्ल किए, जिन्होंने लोगों को अगवा किया है, आप उनको इस तरह माफ़ करते चले जाएंगे तो इस तरह तो कोई भी आएगा और वो कत्ल भी करेगा, चोरी भी करेगा, डकैती भी करेगा, अगवा भी करेगा और फिर कल आपसे कहेगा कि मुझे आप माफ़ी दे दो, मैं हथियार डालता हूँ। वो सारी मुजरिमाना फेल करने के बाद अगवा हथियार डाल देगा और आप उसको कबूल कर लेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। ये कच्चे डाकू, अगर मैं बात करूंगा तो आप लोगों को लग जाएगी कि ये अनुराग सिंह के डाकू हैं। वो कल बड़ा अच्छा फेसबुक में किसी ने लिखा था कि कच्चे के डाकुओं के खिलाफ तो ऑपरेशन होता है या कच्चे के डाकू हथियार डालते हैं, पक्के के डाकुओं के खिलाफ कब कार्रवाई होगी? तो इसका जवाब ये है कि पक्के के डाकू जो है ये कच्चे के डाकुओं के सहूलतकार हैं।
इन पक्के के डाकुओं ने शहर कराची में भी और शहर से दूसरे सिंध के दीगर बड़े शहरों में लोगों को यरगमाल बनाया हुआ है। सियासी पार्टियों की छतरी तले ये डाकू मुख्तलिफ ठेकों में डकैती करते हैं, मुख्तलिफ लोगों के घरों पर कब्जे करते हैं, ज़मीनों पर कब्जे करते हैं, अगवा बराए तावान के जो मुजरिमान होते हैं उनको पनाह देते हैं और उसके बाद साफ सुथरे होकर आपसे वोट मांगने भी पहुंचते हैं। उन डाकुओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती और ना सिर्फ उनके खिलाफ नहीं होती, अब तो ये हो रहा है कि वो डाकू जो डिक्लेयर डाकू हैं, जिनका काम यही है, जिनकी वीडियोस मौजूद हैं, जिन्होंने यहाँ पर रियासत पाकिस्तान को चैलेंज किया है, उनकी वीडियोस आज भी यूट्यूब पे मौजूद हैं। उनके पास रॉकेट लॉन्चर्स हैं, उनके पास बड़े बड़े हथियार है। वो हथियार जो कहते हैं पुलिस एहलकारों के पास नहीं है, वो हथियार उनके पास मौजूद है। उन हथियारों के साथ वो चैलेंज करते हैं अपने पूरे सिस्टम को, वो चैलेंज करते हैं पूरे सिक्योरिटी इदारे को, पूरी गवर्नमेंट को चैलेंज करते हैं। आज उन डाकुओं का माफ करने जा रहे हैं। क्या ये डाकू अगर कराची के होते, ये डाकू अगर यहाँ कोई लोग ऐसे होते, यहाँ कत्ल करने वाले लोग हैं ना, जिनको आपने फांसी में भी चढ़ाया है, यहाँ जिन्होंने मुझे जुर्म किया है, उन लोगों के साथ बड़े आपने कानून के मुताबिक, ठीक है मानते हैं, कानून के मुताबिक जेल में भी डाला है, उनके साथ सब कुछ सुलूक हुआ है, उनको कैद भी किया गया है, उनको मारा भी गया है। तो आज अगर सेंट्रल जेल कराची में जो लोग मौजूद हैं मुख्तलिफ डकैती केसों में, जो मुख्तलिफ जराइम में मुलविस हैं, अगवा व तावान में मुलविस हैं, वो भी कह रहे हैं कि यार हम भी अच्छा बच्चा बनने को तैयार हैं, ज़रा आ जाइए और हमसे भी मुज़ाकरात कर लीजिए और हमें भी बाहर निकाल दीजिए, हमारे बच्चों के लिए भी एक अच्छे से स्कूल में दाखिला करवा दीजिए, हमें भी एक अच्छी सी सरकारी जॉब दिलवा दीजिए। तो क्या आप ये काम करेंगे? क्या ये डाकू महज इसलिए इनके ऊपर दस्ते शफ़क़त है कि चूंकि इन डाकुओं के रवाबित कुछ अहम लोगों से मिलते हैं और वो अहम लोग सियासी ग्रुपों में शामिल हैं, सियासी रहनुमा हैं, वो अहम लोग असम्बलियों के अंदर मौजूद होते हैं, वो अहम लोग बिल पास करते हैं, वो अहम लोग करारदाद पास करते हैं, वो अहम लोग इनको बचाते हैं, इसलिए इनके ऊपर दस्ते शफ़क़त है। क्या वजह है कि वो डाकू जो चंद मुट्ठी भर डाकू हैं, वो आपसे इतने बड़े सिक्योरिटी इदारों से पकड़े नहीं गए 25 साल में। इस 25 साल में आपने 60 से ज़्यादा एहलकारों को शहीद करा दिया। इस 25 साल में सैकड़ों शहरी अगवा किए गए, उनसे अगवा बार तावान की सूरत में करोड़ों रुपए वसूल किए गए। इस 25 सालों में मासूम लोगों के साथ अजियतनाक जराइम किए गए। उन डाकुओं ने अगर हथियार डाल दिए तो आप उनको माफ करने जा रहे हैं। उसूलन तो ये होना चाहिए कि उन डाकुओं के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन होना चाहिए। आप तो कहते हैं ना कि आपके पास बड़ी जबरदस्त कमांडोज हैं, सिक्योरिटी इदारे हैं और माने हुए जबरदस्त लोग हैं। आप जब चाहते हैं तो इसी शहर कराची में अमन जहां आपने अमन हो गया शहर कराची में, जब आपने अमन नहीं चाहा तो अमन नहीं हो रहा था शहर कराची। आज क्या वजह है कि उन डाकुओं के खिलाफ वो कार्रवाई नहीं हो रही जो इस शहर में होनी थी? क्या वजह है कि वो डाकू अलग ऐलान वीडियोस बना के आपको चैलेंज करते रहे, फिर भी आपने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की? उनकी वीडियोस मौजूद है, बल्कि मजे की बात तो ये है कि वो वीडियोस भी मौजूद है जिसमें डाकुओं ने अपने हुकूक के लिए मुजाहरा किया था कि हमारे हुकूक दिए जाए, हमें हुकूक भी मिल रहे हैं। ये तो हमारे मुल्क का हाल है कि वो डाकुओं की वीडियोज है जिन्होंने अपने हक मांगा था कि भाई हमारा हक है डकैती करना, और पुलिस आके हमें तंग करती है, लिहाजा पुलिस साइड में हट जाए। तो आपने डाकुओं का ये हक तस्लीम कर लिया। उन्होंने आपने कहा ठीक है यार, तुम्हारा तो ये हक है, तुम्हारा प्रोफेशनल है, तुम्हारा रोजगार यही है, तुम आओ जरा डकैतियां करो और उसके बाद हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें माफ कर देंगे। तुम आके अपनी क्लाशन प्रूफ हमारे पास रख देना, रॉकेट लॉन्चर्स अपने पास रखना, जब जरूरत होगी इस्तेमाल कर लेना। क्या वजह है कि ऐसे लोगों को माफ किया जाता है इस मुल्क में जिन लोगों ने जराइम की इंतहा में पहुंचे हुए होते हैं? ये डाकू कोई आम डाकू नहीं है, इन्होंने बदतरीन जुल्म किया है। इन्होंने मोटरवे पे जाने वाले लोगों को के साथ ज्यादती की है। इनके खौफ की वजह से लोगों ने रात का सफर करना छोड़ दिया था। सिंध का यह हाल है, उन्होंने सिंध का कराची से बाहर लोग निकलते हैं तो कोशिश करते थे कि शाम में ही, रोशनी के वक्त में ही सिंध क्रॉस कर लें, क्योंकि इनका इतना खौफ है। ये अगवा करके जंगलों में ले जाते हैं, उसके बाद जो कुछ होता है वो पूरे मीडिया में आता रहता है। इन डाकुओं को माफ करने जा रहे हैं। यहाँ मामला कुछ और लगता है, यह मामला इतना सादा है नहीं जितना सादा नजर आ रहा है कि डाकुओं को माफ किया जाए, उनसे हथियार डलवाए जाए और फिर आप ये बताएं कि यार देखें हम तो कितने ज़बरदस्त गवर्नमेंट है कि हम लोगों को मौका देते हैं कि वो आए और वो सिस्टम में शामिल हों। सिस्टम में शामिल तो आप कर ही लेंगे सर, लेकिन जिस सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ वो निज़ाम है जिस निज़ाम के जरिए लोगों को सहूलत मिलती है, आप कहते हैं उस निज़ाम में शामिल कर लें। लेकिन आप जब उन डाकुओं को लेकर आएंगे तो सिस्टम में शामिल करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास में जो सिस्टम मौजूद है। और फिर क्या ये नहीं होगा कि कई जिस तरह
अंदरूनी सिंध के डोमिसाइल पे कराची शहर में मुख्तलिफ सरकारी जगहों पे लोग मौजूद हैं। वो लोग मौजूद हैं जो NID का टेस्ट तक नहीं कर सके, जो मेडिकल टेस्ट पास नहीं कर सके, वो वहाँ मौजूद है। तो क्या ये डाकू भी आप इसी तरह यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, इसी तरह या एक्सपोर्ट करेंगे और यहाँ के लोगों पर मुसल्लत करेंगे? क्या डकैतियों का नया सिलसिला जारी होगा? ये एक सवाल है, इस पर आपका जवाब चाहिए। मुझे नहीं लगता कि 45 डाकू जब आपके सामने आएंगे तो उसके बाद उनमें से शायद चंद एक ही ऐसे होंगे जो वाकईतन सीधी रास्ते पे चलना चाहेंगे। नहीं तो जिनको ये लत लग जाए बैठ के खाने की, हमने शहर में देखा है जिन लोगों को लत लग गई थी लूट के खाने की, उन्होंने फिर नौकरी नहीं की कभी, उन्होंने कोई घर का काम नहीं किया, उन्होंने लूट कर ही खाया और फिर शहर को भी लूट के ले गए। लिहाजा ये कोई अच्छा फैसला नहीं है कि डकैतों को माफ़ कर दिया जाए। आप उनको सज़ा दें, उनको जेलों में डालें। उन्होंने जो बदमाशी की है, जो दहशत फैलाई है, जिस तरह लोगों को अगवा किया है, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें। नहीं तो लोग समझेंगे कि चूंकि ये कच्चे के डाकू कच्चे से थे और पक्के यानी कराची से नहीं थे तो इसके साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है। एक बात है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि किसी शहर कराची में आए रोज़ आपके CCTV फुटेजेस पे मौजूद हैं वो वीडियो जिसमें लोगों की बाइक छीन रही हैं, मोबाइल छीन रहे हैं, ख़वातीन के जेवर उनके कानों से छीने जा रहे हैं, उनको बेपर्दा किया जा रहा है। इसी शहर कराची में आपने कितने डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई कर ली अब तक, कितने लोगों को पकड़ लिया है? क्योंकि कहीं ना किसी का लिंक कहीं ना कहीं मिलता है जाके, इसलिए आपकी हिम्मत नहीं होती उनको हाथ लगाने की या कार्रवाई करने की ज़रूरत है। उन डाकुओं को माफ़ ना करें, आप उन डाकुओं को पकड़ें, उनको सज़ा दें, वो जेल में जाएं, वो अपनी सज़ा मुकम्मल करें, उसके बाद वापस आएँ, अच्छा शहरी बन के जिए। इस तरह तो कोई भी खड़ा होगा, जुर्म करेगा और कल को आपको फ़ोन करेगा और कहेगा कि मैं एक बहुत अच्छा आदमी बनना चाहता हूँ, लिहाजा मेरे जितने जराइम है पीछे उन सबको माफ़ कर दिया जाए और मुझे जॉब दिया जाए, मुझे एक अच्छे इलाके में घर दिया जाए, मुझे अच्छे ज़िंदगी गुजारने का मौका दिया जाए। तो क्या आप सबको देते रहेंगे? अगर ये उसूल है तो इसका मतलब ये उसूल सबके लिए होना चाहिए। अगर ये रियायत है तो ये रियायत सबको मिलनी चाहिए। ये रियायत सडन लिल कराची में कैद सैकड़ों कैदियों को भी मिलनी चाहिए जो रियायत आप इस वक्त सिंध के अंदर देने जा रहे हैं। ये अच्छी रिवायत नहीं है, इस रिवायत को आप ख़त्म करें। ये फैसला भी अच्छा नहीं है, इस फैसले के नतीजे अच्छे नहीं आएंगे क्योंकि आप कमज़ोर जाहिर कर रहे हैं अपने आप को, सिक्योरिटी इदारे कमज़ोर जाहिर कर रहे हैं अपने आप को। एक बात यहाँ पर हुई, जब आप इनसे ये फैसला करने जा रहे हैं, मैं चलिए सूबाई गवर्नमेंट है इसलिए ज़्यादा बात नहीं कर सकता कि ये सूबाई गवर्नमेंट का फैसला है, पीपल्स पार्टी का फैसला है, लेकिन वो लोग जो गुलिस्तान में मौजूद हैं उनसे भी तो मुज़ाकरात हो सकते हैं, उनके बाद भी तो बैठा जा सकता है। वहाँ तो नहीं हो रहे मुज़ाकरात, वहाँ तो आप सख्ती के साथ निपट रहे हैं और निपटना चाहिए। वो पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हैं, वो दहशतगर्दी कर रहे हैं, वो दूसरों के हाथों में खेल रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा जरिया बनाना, कोई ऐसा ग्रुप बनाना, कोई ऐसा सिस्टम बनाना, कोई बिसारी असम्बली में कोई ऐसे करारदाद पेश करना जिसकी बुनियाद पे वो लोग जो वहाँ हथियार लेके खड़े में पाकिस्तान के खिलाफ, आप उनसे मुज़ाकरात करें, उनसे हथियार डलवाएं। वहाँ तो इतनी बड़े पैमाने पर माफ़ीनामा नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पर कोई अलग वजह है, वजह इतनी सादा नहीं है। कहाँ का किससे लिंक मिल रहा है ये बात आपको भी पता है, मैं भी जानता हूँ। हो सकता है कि चूँकि मैं एहतियात इसलिए कर रहा हूँ दो वजूहत से। एक वजह ये कि फसाद पैदा ना हो, दूसरी वजह ये कि प्रूफ ऐसा नहीं है मेरे पास जो मैं यहाँ पेश कर सकूँ, लेकिन दैट्स व्हाई आइडिया आपको भी है, आइडिया मुझे भी है। इन डाकुओं के खिलाफ, इन डाकुओं की सरपरस्ती और मुजरिमों की सरपरस्ती करने वाले लोग आपकी असम्बलियों में बैठे हुए होते हैं, मुजरिमों की सरपरस्ती करने वाले लोग आपकी पार्टियों में बैठे हुए होते हैं, पार्टी के बड़े बड़े ओहदों पे बैठे होते हैं। इनके जरिए लोगों के साथ ज्यादतियाँ की जाती हैं, इन मुजरिमों के जरिए डकैती भी की जाती है, ज़मीनें भी कब्जा किए जाते हैं, घर भी कब्जा किए जाते हैं और लोगों को तंग भी किया जाता है। और कराने वाले लोग भी वही होते हैं जो घूम फिर के कानून के दायरे में रहते हुए कानून पास करते हैं असम्बलियों के अंदर, और कानून के मेंबर होते हैं, उसके कानून सारे असम्बली के मेंबर होते हैं, ये वो लोग होते हैं और उनके ताल्लुक होते हैं। आप भी जानते हैं कि इनके ताल्लुक हैं, आपको भी पता है कि कौन लोग हैं, लेकिन आप कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि सबके लिंक कहीं ना कहीं आपस में मुबाला टकराते हैं। यही अलमिया इस मुल्क का, यही अलमिया इस शहर का कि इस शहर के लोगों के लिए ढंग से फैसले नहीं किए जाते, इस शहर के लोगों के लिए, इस सूबे के लोगों के लिए फैसले नहीं किए जाते। सूबे सिंध के अंदर जो हाल किया है आपने वहाँ के गरीब लोगों का, उन कच्चे के डाकुओं ने भी उनको लूटा है। उन्हीं सूबे सिंध, चले हम बात थोड़ी सी वहाँ ले जाते हैं, ये डाकू वो डाकू नहीं है जो सिर्फ शहरों में इन्होंने लोगों का अगवा किया है, बल्कि गाँव देहात में एक खौफ पैदा किया है, खौफ फैलाया है, लोगों के साथ ज्यादतियाँ की हैं, बहुत बुरे हालात सलूक किए हैं, ख़वातीन के साथ बदसलूकियाँ की हैं। ये वो डाकू हैं, आप इनको माफ़ करने जा रहे हैं। माफ़ करने का इख्तियार आपको किसने दिया है?
जिनके साथ ज्यादती हुई है माफ करने का इख्तियार उनके पास है, आपके पास नहीं है। आप इनको गिरफ्तार करें, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को इस्तेमाल करें, अपनी ताकत को इस्तेमाल करें और इनको गिरफ्तार करें। 45 डाकू आके अगर माफी का वो कर रहे हैं और बाकी जो 1000 के करीब अंदर बैठे होंगे जंगल के अंदर, वो क्या कर रहे होंगे? वो क्या आपके साथ आपको देख रहे होंगे कि वो आप आ जाएंगे वापस? वो वही कार्रवाई जारी रखेंगे और ये 45 भी कहीं ना कहीं होंगे आपके पास से, यहाँ से निकल जाएंगे और फिर ये वही करेंगे जो ये करते रहे। लिहाजा ये एक सही फैसला नहीं है, इस फैसले के खिलाफ जाना चाहिए, सियासी पार्टियों को बोलना चाहिए। सिर्फ अपने मफादात के लिए फैसले किए जा रहे हैं और ये फैसले शहर कराची के लिए भी और सूबे सिंध के लिए भी नुकसानदेह साबित होंगे। आप लोगों का क्या ख्याल है? जो लोग देखने वाले कच्चे के डाकुओं के साथ जो आज सलूक किया जा रहा है, क्या आप इसकी सपोर्ट करते हैं और क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? इसी तरह कानून हरकत में आना चाहिए। अपने राय का इजहार कीजिएगा, कमेंट्स में इजहार कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, MH स्पीक्स को सब्सक्राइब करें। और मुझे खुशी है कि मेरे व्लॉग्स को पसंद भी किया जा रहा है और ये भी खुशी है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग तनकीद भी कर रहे हैं और मुझे कोस भी रहे हैं, गालियाँ भी दे रहे हैं, बदतमीजी भी कर रहे हैं। मैं उनके जवाब गालियों से तो नहीं दूंगा, बदतमीजी से नहीं दूंगा, सिर्फ इतना कहूँगा कि आप तनकीद करते रहें, मुझे आपकी तनकीद में ही मज़ा आता है। तो उस तनकीद की वजह से मुझे बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, कुछ नए टॉपिक्स मिल जाते हैं मुझे, तो उसको ज़रूर जारी रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।